सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय, प्रेम से बोलो सरोरा धरा धाम की। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। सरोरा का यह पावन मंच उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, भारत के शहीदों को सलाम करते हैं। जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। क्या अंबर क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। हो युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। माँ जैसा कोई सुनाना देखा, बदल के रख दे विधि का लेखा। युग युग सदा याद रखेगी माँ तेरी कुर्बानी। सादर तुझे अर्पण है माँ ये राम कहानी। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता।
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष पुण्य धराधाम भारत माता के राजद्रोह बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरा माँ बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भागवत भक्त भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस की कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आज परम सौभाग्यशाली हैं सज्जनों कि करुणा निधान भगवान श्री राम के अकारण करुणा के कारण हम दीन अकिंचन अभी अपन वाणी ला पवित्र करे के ये स्वर्णिम अवसर आप सबके कृपा से प्राप्त हुई और ऐसा सेवा भाव से जुड़े समस्त श्रद्धालु संत समाज के श्रद्धा ला श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिलसिलाचारमा उच्चतर बस्तर कांकिर के डहर ले कोटिशा नमन है स्वीकार करो। जय जय सीताराम सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जो पानी की भाव से आप सब लोग प्रणाम निवेदित करथन स्वीकार करो। जय जय सीताराम। और आओ मानस प्रेमी संत समाज सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहो आदरणीय वर्मा परिवार जिखर तत्वाधान में भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के सुंदर से आयोजन हुए हैं। और ये वर्मा परिवार के सुंदर से भाव कि ये जगत के प्राणी मात्र के अपन उत्कृष्ट मनोरथ और संस्कृति होते। पक्षी भी तिनका तिनका जोड़ के अपन घोंसला ला बना के आनंद के कलरव करते। हमन भी एक सपना संजोए रहे और अपन भी एक घरौंदा हो जहाँ पिता के आशीर्वाद के छत हो, माँ के ममतामयी गोद के फर्श हो और भाई मन के प्यार के लता हो और बच्चा मन के किलकारी के झरोखा हो और समस्त स्नेही स्वजन परिवार मन के फुहार हो। और भगवान श्री परमपिता परमेश्वर के असीम अनुकंपा से भगवान की कृपा से ये सुखद अवसर आज साकार रूप में परिणित हुई। भगवान श्री सीताराम जी की ये पावन कथा आओ वही प्रभु श्री सीताराम जी के पावन कथा में चर्चा करबो। ओखर पहले मैं चाहूँ कि एक बार वर्मा परिवार के लिए आप सब जोरदार ताली बजाए के प्रयास करो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सजे दुआरे राम सकल गुण धाम के रामायण पुण्य कथा सिया राम के सजे दुआरे राम सकल गुण धाम के रामायण पुण्य कथा सिया राम के सजे दुआरे राम सकल गुण धाम के रामायण पुण्य कथा सिया राम के सजे दुआरे राम सकल गुण धाम के रामायण पुण्य कथा सिया राम के दुम तनना हे वंदन रघुनंदन आजा, हे वंदन रघुनंदन आजा, हे वंदन रघुनंदन आजा, हे वंदन रघुनंदन आजा। सज के रंगोली गली गली माँ दीप चले
सगा गे रे सा ग प ध सदा ग प ध सदा रे सगा गे रे सा राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम अयोध्या ये गाँव लगत है ज्ञान भक्ति पुरवैया है अति मन भावन पतित पावन रामायण अमरैया है राम कथा सुन कर कर तारे संशय विहंग उड़ावन हारे श्यामलम कमलंगम सीता समारोह पुत्राम भागम मानो महासायक चर्चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम लोकाभिरामम रणरंगवीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये हे वंदन रघुनंदन आजा हे वंदन रघुनंदन आजा हे वंदन रघुनंदन आजा हे वंदन रघुनंदन आजा सज के रंगोली गली गली माँ दीप जले हर द्वारी अब तो आजा तरस दिखा जा पार पड़े नर नारी अब तो आजा तरस दिखा जा पार पड़े नर नारी हे वंदन रघुनंदन आजा हे वंदन रघुनंदन आजा हे वंदन रघुनंदन आजा हे वंदन रघुनंदन आजा सजे द्वारे राम सकल गुण धाम की रामायण पुण्य कथा सिया राम की सजे द्वारे राम सकल गुण धाम की रामायण पुण्य कथा सिया राम 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 की तोर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चारों चरित्र में हम आप सबके बीच चर्चा करना चाहबो, क्योंकि कहे जाते सज्जनों, जब भगवान श्री रामचंद्र जी के इच्छा होते तो हनुमंत लाल जी महाराज के कथा होते, और भगवान श्री हनुमंत लाल जी की इच्छा होते तो प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा होती। तो आज भगवान श्री सीताराम जी के पावन इच्छा अनुरूप श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चारों चरित्र में हम आप सबके बीच चर्चा करना चाहबो। और ये कथा वो समय के है जब भगवान श्री हनुमंत लाल जी भक्ति माँ सीता जी के खोज करे खातिर 100 योजन के समुद्र ला लांघ करके लंका आए हुए। हनुमंत लाल जी के जीवन में भक्ति की जरूरत है, माता सीता जी की जरूरत है, और यही कारण हनुमान जी महाराज सीता जी के खोज करे खातिर 100 योजन के समुद्र लांघ करके लंका आए हुए। पर सज्जनों, सिर्फ हनुमंत लाल जी के ही जीवन में भक्ति माँ सीता जी की जरूरत है, ऐसे बात नहीं है। ये भक्ति माँ सीता जी की जरूरत तो हम सबके जीवन में है, और हम सब भी कहीं न कहीं भक्ति माँ सीता जी के खोज करत हन। सिर्फ हनुमान जी ही माता सीता के खोज करत है, ऐसे बात भी नहीं है। भक्ति माता सीता जी के खोज तो हम सब करत हन, बसरते अंतर अतरी है कि कोनो विद्या के रूप में माँ सीता ला पाना चाहते, कोनो शक्ति के रूप में माँ सीता ला पाना चाहते, कोनो भक्ति के रूप में माँ सीता ला पाना चाहते, तो कोनो लक्ष्मी वैभव के रूप में माँ सीता ला पाना चाहते, तो कोनो शांति के रूप में माँ सीता जी ला पाना चाहते। पर प्रत्येक जीव के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई स्वरूप में माता सीता जी की जरूरत है।
ये छोटे छोटे लड़का जिन मन स्कूल जाते ये मतलब विद्या स्वरूपा माँ सीता जी के जरूरत है। कर्म करने वाला कर्म योगी है, किसान है, ये मतलब शक्ति स्वरूपा माँ सीता जी की जरूरत है। धन कामना के भाव से व्यापार करने वाला व्यापारी है, ये मतलब लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी की जरूरत है। और जो भगवान के भक्त हैं, प्रेमी हैं, ये मतलब भक्ति स्वरूपा माँ सीता जी की जरूरत है। पर संसार में ऐसे कोनो व्यक्ति नहीं होही जिनला शांति स्वरूपा माता सीता जी की जरूरत ना हो, क्योंकि संसार के प्रत्येक जीव अपन जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते, आराम पाना चाहते है ना, और इसीलिए तो काम करते। हर जीव के जीवन में कहीं ना कहीं आराम की जरूरत है, शांति की जरूरत है, और ऐसे शांति के प्रतिरूप साक्षात स्वरूप माता सीता जी हैं। क्योंकि बहुत ही सुंदर भाव आते, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जैसे शांति के साक्षात स्वरूप माँ सीता जी हैं, और ये संसार में रहते हुए प्रत्येक जीव शांति माँ सीता जी के खोज में लगे हुए हैं, और हम सब कहीं न कहीं भक्ति माँ सीता जी के खोज करत है। वही भक्ति माँ सीता जी के खोज करे खातिर हनुमंत लाल जी 100 योजन के समुद्र लांग करके लंका आए हुए हैं। वैसे हनुमान जी अपन जीवन काल में विशेष रूप से 4 प्रकार की यात्रा करते सज्जनों। एक है ज्ञान की यात्रा, दूसरा भक्ति की यात्रा, और तीसरा वैराग्य की यात्रा। ये 4 प्रकार की यात्रा भगवान हनुमंत लाल जी महाराज है तो अपन जीवन काल में विशेष रूप से करते हैं। वैसे यात्रा तो भगवान हनुमान जी कई ठन करे हैं, पर विशेष यात्रा के अंतर्गत 4 ही आते, ज्ञान की यात्रा, भक्ति की यात्रा, वैराग्य की यात्रा और कर्म यात्रा, जल दैन्य यात्रा भी बोले जाते। ये 4 तरह की यात्रा हनुमान जी अपन जीवन में करिस। पर ज्ञान की यात्रा भगवान हनुमान जी बाल्यावस्था में ही संपन्न कर लेते। आप सब लोग जैसे कि विदित है, बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात नटारो। देवन आनी करी बिनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जैसे भगवान सूर्य देवता ला फल समझ के पृथ्वी से लेकर सूर्य भगवान तक के जो यात्रा है, ये भगवान हनुमान जी के ज्ञान की यात्रा कहलाते। और ज्ञान की यात्रा क्यों? क्योंकि सज्जनों भगवान सूर्य देवता जो है वो प्रकाश के प्रतिनिधित्व करते हैं, और आध्यात्म की दृष्टि में प्रकाश लग ज्ञान की संज्ञा दिए गए हैं। और भगवान हनुमान जी की ये पृथ्वी से लेकर भगवान सूर्य तक की यात्रा ज्ञान की यात्रा कहलाते। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जान। तो इस तरह भगवान हनुमान जी ये ज्ञान की यात्रा बाल्यावस्था में ही संपन्न कर लेते। दूसरा यात्रा भगवान हनुमान जी भक्ति की यात्रा संपन्न करते, जहाँ भक्ति माँ सीता जी के खोज करे खातिर 100 योजन के समुद्र लांघ करके लंका जाते। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गया चिरज नाही, देवी रा रघुनाथ पठायो, लंका जारी सिया सुधिलायो। तो इस तरह से 100 योजन के समुद्र लांघ करके भक्ति माँ सीता जी के खोज करके आना, यह हनुमान जी के भक्ति यात्रा कहलाती। उलंग सिंधु सलीलम सलीलम यह शोक वाहिनम जनकात्मजाय, आदाय तनेव ददा लंका नमामितम प्रांजलि रांजनेयम। तीसरा यात्रा हनुमंत लाल जी वैराग्य की करते, जहां लक्ष्मण जी महाराज ला मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में लाए खातिर संजीवनी बूटी के लिए यात्रा लाए। सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। ये तीसरा यात्रा। चौथा यात्रा हनुमान जी दैन्य यात्रा करते, और ये यात्रा भगवान हनुमान जी तब करते जब भगवान श्री रामचंद्र जी के आज्ञा अनुसार नंदीग्राम में भगवान भरत जी तक प्रभु श्री राम के संदेशा पहुंचाना। ये 4 प्रकार की यात्रा हनुमंत लाल जी अपन जीवन में विशेष रूप से करते हैं। जहां हम भक्ति की यात्रा में आप सबके बीच चर्चा करबो, कर पहले आवो एक सुंदर से भजन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लगे सुहावन राम दुवरिया पवन, चले पुरवाही जी निकला गे सब झूमत गावे, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कोनो फुलवा थाने ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे, लगे राम दरबारे माई, हो लगे राम दरबारे बहिनी, सिया राम से लगन लगा लो ना।
गांव अयोध्या कैसे लागत है। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। गांव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गांव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आमो दीदी आमो भैया, आमो दीदी आमो भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गांव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। सुख दुख राघव सब रूप तोला रूपन है। रामायण भारत की कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है। ये गांव के सुख दुख राघव सब रूप तोला रूपन है, सब रूप तोला रूपन है। तैसा गुण पर नाउ निर्गुण है, सब गाँव में बसे गुण है। तैसा गुण पर नाउ निर्गुण है, सब गाँव में बसे गुण है। लगे राम दरबार है भाई, लगे राम दरबारी दीदी, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। सब झूमत गावे जय हो जय रघुराई जी। लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाई जी। निकला गे सब झूमत गावे जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कौन फुलवा ठाल ले आवे, कौन धूप अगर जलावे। कौन फुलवा ठाल ले आवे, कौन धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार है भाई, लगे राम दरबारी दीदी, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कैसे लागत है, गली गली सुंदर महकत है। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। लगे राम दरबार है भाई, राजा राम से लगन लगा लो ना। गांव अयोध्या कैसे लागत है, सियावर राम चंद्र शंकर पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरौ निशी, नगर करो पैसार।
भगवान हनुमंतलाल जी महाराज 100 योजन के समुद्र लांग करके लंका पहुंच गए हैं और लंका में पहुंच करके बैठे कहाँ हैं। तो भगवान तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर संकेत देखते, गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेष। भगवान हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच करके पर्वत के शिखर में बैठे हुए हैं और ये पर्वत का है पावन पर्वत वेद पुराण। ये पर्वत ही वेद पुराण है और वेद पुराण के द्वारा बताए हुए संदेश के निष्ठा के शिखर में बैठ करके भगवान हनुमान जी महाराज जो है विचार करते। हनुमंतलाल जी महाराज पर्वत के शिखर में बैठ करके विचार करते हैं और पर्वत मतलब वेद शास्त्र पुराण और वेद शास्त्र के द्वारा बताए हुए मार्ग में वेद सम्मत मार्ग में चल करके लंका जैसे वासना की भूमि में कदम रखे से पूर्व विचार करते। और हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच करके देखिस का, पर्वत के शिखर में बैठ करके देखिस का तो लंका के स्वर्णिम शोभा और लंका इतना सुंदर है कि जेकर सुंदरता के वर्णन करत नहीं बनत है। तुलसीदास जी महाराज की, क्योंकि लंका स्वर्णमय नगरी है, सोना के नगरी है और ऐसे स्वर्णमय नगरी के सुंदरता के उल्लेख कौन कर सकते। और आप सब विचार करो, हमारे घर हम रेत ईट सीमेंट के बने रही थे, वो घर जब सुंदर बनते तो वो घर के सुंदरता ला देख करके हम आकर्षित हो जाता। फिर तो लंका के समस्त महल जो है वो स्वर्ण से बने रही और सोना से ही नहीं बल्कि तुलसीदास जी महाराज तो किसका कनक कोटि विचित्रमणि, कनक कोटि विचित्रमणि कृत सुंदर यतना घना, चौहट हट सुभट वीथि चारु पुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरुथन ही को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सैन बरनत नहीं बने। तो इतना सुंदर लंका नगरी जेकर सुंदरता के वर्णन करत नहीं बनते किन तुलसीदास जी, क्योंकि लंका के समस्त महल सोना के तो बने हैं पर सिर्फ सोना के ही नहीं, अनेक अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र प्रकार के मणिमाणिक के रत्न से भी जड़ित है ऐसे लंका नगरी। और ऐसे लंका के शोभा ला देख के हनुमान जी बड़ा आनंदित हो जाते हैं। पर हनुमान जी लंका के सुंदरता ला देख के आनंदित तो होते पर अपन लक्ष्य से भटके नहीं है, अपन लक्ष्य ला भूले नहीं है। हनुमान जी महाराज कहे कि लंका के सुंदरता ला देख के आनंदित हो तो ये बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं लंका में लंका की सुंदरता ला देखे पर थोड़ी आऊं। मैं तो लंका में बसे भक्ति मां सीता जी के खोज करे खातिर आए हुए हूँ और ये बात हनुमान जी महाराज भूले नहीं है, अपन लक्ष्य से भटके नहीं है। और हम सब लोग सुंदर से संकेत देते कि हम सब भी संसार में रहथन और संसार में जिन्हें तो हम सबके जन्म हो है वो लक्ष्य से ही भटक जाथन। तो हम संसार में तो रहें, संसार में रहे में कोई बुराई नहीं है सज्जनों, संसार में रहिए, संसार में रहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि संसार भगवान हम सबके लिए बनाए और अगर हम संसार में नहीं रही वो तो कहाँ रही वो। इसलिए संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं, संसार में रहिए पर किस तरह से। तो हनुमान जी सुंदर से संकेत करते, दीदी हो जैसे नारियल है दो तरह के होते है ना, नारियल दो प्रकार के होते, एक कच्चा नारियल और एक सूखा नारियल। विशेषता देखो, कच्चा नारियल के जो प्रसादी होते वो हमेशा खपोली से चिपके हुए रहते और सूखा नारियल के प्रसादी खपोली के अंदर में रहते जरूर पर खपोली से चिपके हुए नहीं रहे, अलग रहते। तो हम सब लोग ये संसार में कच्चा नारियल की तरह संसार के विकार से चिपक के नहीं रहना है, बल्कि ये संसार में सूखा नारियल की तरह रहें, संसार में तो रहें पर संसार के विकार से अलग रहें। ये सुंदर से संकेत हनुमान जी महाराज हेतु देते। और हम ये संसार में रहते हुए अपन जीवन के जो परम लक्ष्य है वो लक्ष्य से ना भटके। कैसे? तो एक जन राजा रही, राजा बहुत ही सुंदर बगीचा के निर्माण करिस, इतना सुंदर बगीचा कि जेकर सुंदरता ला देख के हर कोई आकर्षित हो जाए। एक दिन राजा समस्त प्रजा के बीच में समस्त राज्य में ढिंडोरा पिटवईस, ऐलान करवईस कि ये बगीचा में मैं छिप जाऊं और जोन कोई भी मोला ढूंढ के निकाल दी ये बगीचा लोकरे नाव कर दो। समस्त राज्य में ऐलान हुई, समस्त प्रजाजन है तो उन मन लालच से बगीचा पाए के लालच में राजा ला ढूंढे खातिर बगीचा के पास में आई
पर जैसी ही बगीचा के सुंदरता और चकाचौंध ला देखते सब ये बात ला भूल जाते कि वो मन बगीचा कराए काबर है। पर वहीं एक वृद्ध व्यक्ति जो है आते और बगीचा के सुंदरता ला देख के आनंदित होते, पर अपन लक्ष्य ला भूले नहीं रहा है और वो बगीचा के अंदर में जाते और राजा ला ढूंढ के निकाल लेते और राजा प्रसन्न होकर के वो बगीचा वृद्ध व्यक्ति के नाम में कर देते। तो ये राजा कौन है, बगीचा कौन है, आप मन ही सोचत हो। तो राजा कोई और नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और बगीचा ये संसार। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ये संसार रूपी बगीचा में छिपे हुए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही बह जाना। तो भगवान सृष्टि के कड़कड़ में छिपे हुए हैं, संसार रूपी बगिया में छिपे हुए हैं और हम सब के जन्म ये संसार में छिपे भगवान लोग खोजे के निमित्त होते। पर हम सब जैसे ही जन्म लेथन ये संसार में, जन्म ले के बाद ये बात नहीं भूल जाथन कि हमारे संसार में जन्म का बर हो, हम अपन लक्ष्य से भटक जाथन। इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज कहे कि संसार में रहना कोई बुराई नहीं है, संसार में रहिए, पर जिन लक्ष्य है तो आप सबके जन्म हो है वो भगवान के भक्ति की खोज संसार में रहते रहते करते रहिए। ये सुंदर से भाव हनुमंत लाल जी महाराज देते। आओ आगे चर्चा करबो, खर पहले एक सुंदर से भजन। बोल श्री रामचंद्र की जय।